बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ 8.9 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8 चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा है जिस तरह। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में करूँगा। इस पार्ट को करने से पहले मैं आपको एक बात स्टूडेंट अच्छी तरह से बता दूँ कि हमारे पास इस पार्ट को करने से पहले एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ हमें आनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की है इससे पहले, तो वो आपने लाजमी देख लेनी है। उसमें मैंने बताया एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, ठीक है। तो उन्हें आपने लाजमी देखना है। नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से देखना है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर में आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा। आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन की। अगर आई का बटन नहीं नज़र आ रहा तो आपके यहाँ 3 डॉट्स बने होंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन आई कार्ड का, ठीक है। आई कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन, जिसे आप लाजमी देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ये पूरा चैप्टर उन प्रॉपर्टीज़ के गिर्द ही घूम रहा है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और साथ ही हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 1, टोटल आ रहा है हमारे पास 1। स्टूडेंट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जब भी आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है उससे पहले आपने इसको मैयर करके देख लेना है, यानी कि आपने जजमेंट कर लेनी है। वाकई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि 1 + 20 + 60 + 40 + 5, तो ये आ रहा है 1 to 6। जी हाँ आ रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ 1 to 6/1 to 6 है। अगर ये इतना ना आ रहा हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। किस तरह? क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक आपके पास क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस आपके बोर्ड के पेपर में, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टीज़ की जो प्रोबेबिलिटीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी वो रॉन्ग थी, ठीक है। तो उसका समथिंग इस तरह आ रहा था, जिस तरह ये देख लेंगे 1 to 6 है, ऊपर आ रहा था उसका 1 to 5 या 1 to 7, यानी कि एक कम या ज़्यादा आ रहा था। तो उसका आंसर स्टूडेंट को नहीं पूरा हो रहा था, अक्सर स्टूडेंट ने गलत किया हुआ था। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए 1 to 7/1 to 6 आ जाए, ठीक है, आपने सबसे पहले चेक कर लेना है। तो आपके लिए इजी इस तरह से हो जाएगा। आपने ये लिखना है दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डजंट बिलोंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। आप इस तरह लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इस बात के, इस क्वेश्चन के, अगर रॉन्ग है तो स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपने सबसे पहले इन्हें चेक कर लेना है। अब दूसरे नंबर पर बात आ जाती है एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ की। उसने कहा वेरीफाई दैट दिस डेटा, आपने वेरीफाई करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ये देखिए हमारे पास आ रहा है ये वाला, उसने कहा वेरीफाई करना है ये वाला डेटा। वेरीफाई क्या करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 2x + 3, जो है ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करने की कह रहा है आपको। 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x + 3, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ की देख ली है वीडियो तो आप बहुत ही अच्छे रह जाएंगे, यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ये भी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगी? अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं देखी तो देख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास आएगी, ठीक है, ये आएगी हमारे पास समेशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के इक्वल आएगी। अब ये देखते हैं हमारे पास जिसके साथ सम लगा हो, समीशन लगी हो, सिग्मा लगा हो, वो आपके पास कॉलम लाजमी टेबल में होना चाहिए। एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स ये वाली वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं, 0 1 2 3 4। और प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एक्स ये वाली हैं 1/26, ये वाली जितनी भी आ रही हैं हमारे पास। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 to 6 से, तो हमारे पास 0 आएगा। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20/1 to 6 ही आएगा। जब 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 था, 1 2 0 हो जाएगा। 121 to 6 के डिवाइड बाई 1 to 6। अब 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 1 2 0 आएगा, ठीक है। 120 डिवाइड बाई
126। अब इसको करेंगे 5 से, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है 20 आएगा। अगर आपका कैलकुलेटर यूज़ नहीं हो रहा तो कोशिश करें ना ही करें, क्योंकि कैलकुलेटर जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका टाइम कंजप्ट होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने पेपर को किस तरह सोल्व करना है। आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब ये देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, इसका सारे का सम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सम करेंगे हम। ठीक है, 0 है ये वाला, ये 20 प्लस 120 प्लस 120 प्लस, तो ये आ रहा है हमारे पास 280/126। ये लिखें यहाँ 280/126। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास आ चुकी, विच इज़ इक्वल टू 280/126। तो ये देखते हैं किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, 280/126। तो ये आ रही है हमारे पास 2/2.222। ठीक है, 2.222 तक ले जाएं, जितना आप करना चाहें कर सकते हैं, 222। ठीक है, अब ये आ जाएगी आपके पास। अब ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन। अब ये हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है। अब इतना तो समझ लें हमारे पास हल हो चुका। ठीक है, 2 को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 में करेंगे, एक साइड तो हो चुकी। अब दूसरी साइड करनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 2x प्लस 3 कॉलम। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम ये यहाँ पर डिफाइन मैं आपको कर दूँ, ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3 है, ये किसके इक्वल होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ, जिस तरह मैंने प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करते हुए ये मैं आपको ऑलरेडी करवा दिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, जिसके साथ एक्सपेक्टेशन है उसके साथ सम आएगा, समीशन आएगी 2x प्लस 3, और जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ वेरिएबल की आएंगी। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल, कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। अब यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, हमें ये वाला समीशन जिसके साथ लगा वो हमें कॉलम चाहिए अपने टेबल में। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 2x प्लस 3 बनाते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 3 किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको ये मेथड पता होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स की वैल्यू फर्स्ट है 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0, 0 प्लस 3 तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास ओके, ये है वैल्यू नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट 1। ठीक है, 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे। आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3, तो ये आएगा आपके पास 5। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता चलता कि मैं किस तरह कर रहा हूँ, ये भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास 2 वैल्यू पुट करनी है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को ये वाला एरो आपने प्रेस करना है, ये वाला। ठीक है, एरो प्रेस करें, आपका कर्सर मूव करना शुरू हो जाएगा। आपने 1 पर ले आना है, 1 पर ला के यहाँ पर आपने प्रेस कर देना है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू 2 थी हमारे पास, ये वाली, ये है हमारे पास 7। अब नेक्स्ट फिर आपने ये वाला एरो प्रेस करना है, कर्सर को ले आना है 2 पर और यहाँ कर देना है 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। इसी तरह नेक्स्ट आपने कर देना है 4। ठीक है, 4 करेंगे, ये देखें आपके पास आएगी 11। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना था, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका टेबल बनाते हैं। पहले कॉलम इसका बनाएंगे 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो ये देखते हैं हमारे पास क्या बन रही है। ठीक है, इसी तरह हम बना लेंगे। अब सबको इनको मल्टीप्लाई करते जाना है और इधर लिखते जाना है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
देखें ना, ये वाला कॉलम है हमारे पास, एक ये वाला कॉलम, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, इस वाले कॉलम को इसके साथ, ठीक है। पहले 3 को 1 से करेंगे, इस वाले 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3/126। नेक्स्ट हम 5 को करेंगे 20 से, तो आपके पास आएगा 100/126। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42 आता है, आपको पता है, तो ये टोटल आएगा 420/126। आप इस तरह से भी कर सकते हैं 7 × 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 420। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 12 को 120 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 × 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 4800/126। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 11 को, ठीक है, और यहाँ पर हमने 9 से करना था, 9 × 40। चलिए 9 × 40 करते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या आता है कि कैमरे में लाने की वजह से ना पता नहीं चलता कौन सी वैल्यू लिखनी है, कॉलम हमसे गायब हो जाता है। तो 360 आना था यहाँ पर, 360। शुक्र है मैंने यहाँ पर देख लिया, वरना आपने कमेंट बार बार करना था सर हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो अब यहाँ देखिए 20 को 5 से मल्टीप्लाई, ये 11 को 5 से करेंगे, आपके पास 55 आएगा। अब आपने इसका सबका टोटल कर लेना है, कितना आ रहा है हमारे पास, 3 + 100 + 420 + 360 + 55, तो ये आ जाएगा आपके पास 938, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 938 /126। अब यहाँ पर ये आपने करना है इसे वेरीफाई। अब ये तो आ चुका हमारे पास, समीशन ऑफ दिस कॉलम आ चुकी 930/126। अब ये देखते हैं डिवाइड करके कितना आ रहा है हमारे पास, 938/126, तो ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट 7.444, 7.44 एंड 4, मैं 3 तक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट आपने करना है इसे, अब ये एक साइड तो हमारे पास आ चुकी, ये कौन सी लेफ़्ट हैंड साइड है, LHS लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास ये वाला था, ये देखिए 2e(x + 3, 2e(x + 3। अब ये कितना है हमारे पास, 2e(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली आई थी, हमने सबसे पहले फाइंड आउट की 2.222 प्लस ये वाला 3, तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, 2 × 2.22 प्लस 3, तो ये आएगा आपके पास 7.444। हम लिखेंगे एज, ये देखिए सुने, अगर आप पूरा नहीं लिखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी और आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। e(2x + 3 = 2e(x + 3, this is also equal to 7.444 and this is also equal to, so it is verified, ठीक है। आपने ये पूरे स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के लेक्चर में। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।